बसपा सुप्रीमो मायावती ने आखिर ऐन चुनाव में फिर क्यों पाला बदला? क्यों उन प्रत्याशियों को बदलने लगी जो भाजपा को मुश्किल में डाल रहे थे? ऐसा क्या हुआ कि दिलेरी दिखा रही मायावती ने अचानक ही अपने हाथ पांव समेट लिए? अपने भतीजे और पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को भी उनके पद से हटा दिया, पार्टी में उनके पर कतर दिए या पर्दे के पीछे कर उन्हें छिपा लिया। फिर भाजपा की बी टीम की तरह चुनावी खेल क्यों खेलने लगी हैं? क्या उनके भतीजे पर हुई एफआईआर के बाद किसी ने उन्हें डरा दिया है? आखिर क्यों मायावती ने बदला पैंतरा? यह सवाल राजनीतिक हलकों में अहम हो गया है। बस्ती, आजमगढ़ और जौनपुर में प्रत्याशी बदलकर बसपा ने भाजपा के पाले में समीकरण डालने का ताना बाना आखिर क्यों बुना? नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे बसपा के नए पैंतरों पर एक नज़र और रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। सोशल इंजीनियरिंग की मास्टर और कुशल राजनीतिक रणनीतिकार रही बसपा सुप्रीमो मायावती को आखिर क्या हो गया है कि वह बसपा के वजूद से ही समझौता करने लगी हैं? मान्यवर काशीराम की जिस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, उस विरासत के साथ क्या वह न्याय कर पा रही हैं? यह सवाल आज के समय में बहुत मौजू हो गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कभी कहा था कि राजनीतिक व प्रशासनिक भागीदारी से ही हम अपने समाज के साथ न्याय कर सकते हैं, बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। जब बसपा ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के बदौलत पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो लगने लगा था कि बसपा भविष्य की बड़ी ताकत बनेगी। देश को दलित समाज का पहला प्रधानमंत्री भी मिल सकेगा। तब ब्राह्मण भी बसपा के साथ खड़े नजर आए थे। वह दौर हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है का दौर था। उसके बाद बसपा एक एक कर कई राज्यों में पहुंची। वोट प्रतिशत ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिला दिया, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि बसपा भाजपा के जाल में ऐसा फंसी कि बाहर निकल नहीं पा रही है? लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा के खिलाफ जब समूचा विपक्ष लामबंद हो रहा था, तब यह संभावना जताई जा रही थी कि बसपा भी देर सबेर विपक्ष के साथ खड़ी नजर आएगी। लेकिन इसी समय वर्षों पुराने स्मारक घोटाले की फाइलें खुलने लगी। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के तत्कालीन निदेशक छत्रपाल सिंह के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके बाद मायावती के तत्काल सुर बदल गए। वह अकेले चुनाव लड़ने की बातें कहने लगी। सपा बसपा की पुरानी दुश्मनी का जिक्र कर मामलों को राजनीतिक अदावत बताने में जुटी रही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे मायावती के भाजपा की बी टीम के रूप में बने रहने का संकेत माना। इसके बाद मायावती ने शायद डर का चोला उतार फेंकने का थोड़ा साहस जुटाया और ऐसे प्रत्याशी उतार दिए कि उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पर भाजपा बेचैन हो उठी। इस बीच मायावती के भतीजे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद चुनावी सभाओं में ताल ठोककर बातें करते दिखे। लगा कि मायावती ने मान लिया है कि डर के आगे जीत है, लेकिन यह बात थोड़े समय ही दिखी। आकाश आनंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मायावती पर भाजपा की गुजरात लॉबी ने दबाव बढ़ाया और उन्हें इस कदर डराया कि वह भूल गई कि इसी भाजपा को सहयोग करने के चक्कर में आज यूपी की विधानसभा में उनके पास विधायक ही नहीं बचे हैं। अकेले चुनाव लड़ने के चक्कर में बसपा का केवल एक विधायक बन पाया था। मायावती ने एक के बाद एक प्रत्याशी बदलने शुरू किए। बदलकर जो प्रत्याशी उतारे वह पहली नज़र में ही भाजपा के सहयोगी साबित होते दिखने लगे। बात योगी के गढ़ पूर्वांचल की बस्ती सीट से करते हैं। यह वह सीट है जहां योगी के मुकाबले शाह ने नए समीकरण बैठाने का प्रयास किया है। योगी के समर्थक ठाकुर विधायक पर ईडी की छापेमारी कराने के बाद उनके राजनीतिक विरोधी राजकिशोर सिंह को भाजपा का गमछा पहना दिया गया। इस सीट पर बसपा ने भाजपा को एक तरीके से फंसा दिया था।
यहां से भाजपा के कद्दावर नेता व 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी प्रत्याशी हैं। उनके खिलाफ बसपा ने दयाशंकर मिश्र को टिकट देकर जातीय समीकरण बिगाड़ने का प्रयास किया था। दयाशंकर मिश्र भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी उनकी पैठ थी। यहां INDIA गठबंधन में सपा से रामप्रसाद चौधरी प्रत्याशी हैं। बसपा ने टिकट बदला तो कुर्मी प्रत्याशी ही उतार दिया है। दयाशंकर मिश्र का टिकट काटकर लवकुश पटेल को प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह आजमगढ़ में बसपा प्रत्याशी भीम राजभर भाजपा के लिए मुसीबत बने हुए थे। बसपा ने यहां प्रत्याशी बदलकर अब मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। बसपा ने सबसे दिलचस्प खेल बाहुबली धनंजय सिंह के साथ खेला है। उनकी दक्षिण भारतीय पत्नी श्रीकला रेड्डी की टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। इन बदले टिकटों से बसपा ने भाजपा के अनुरूप समीकरण सेट करने का प्रयास कर उन राजनीतिक विश्लेषकों को स्पष्ट करा दिया है कि वह डर से बाहर नहीं निकली हैं। भाजपा की बी टीम बने रहना उनकी मजबूरी है। उनकी यह मजबूरी बसपा को कहां लेकर जाएगी, यह समय बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए राजनीतिक घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।